देख लीजिए, बिजली का जो हम एक कटौती का शेड्यूल करके उसको शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंसड है। दोनों कश्मीर रीजन में और जम्मू रीजन में बिजली की जो सप्लाई की पोजीशन है पिछले साल के जो इस वक्त का जो बिजली का सप्लाई का पोजीशन था उससे थोड़ा कुछ बेहतरी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कश्मीर रीजन में 1665 मेगावाट पीक डिमांड इस वक्त कल हमने मीटअप किया है। और जम्मू रीजन में हमने 1050 मेगावाट जो पिछले साल का तुलना में ये मार्जिनली ज़्यादा है। और हमारा जो शेड्यूल हमने अनाउंस किया है वो शेड्यूल स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। बिजली का जो सप्लाई करने के लिए जितनी उसकी जो प्रोक्योरमेंट करनी है, परचेस करने, उसका हमने पुख्ता बंदोबस्त किया। आज भी मेरे भारत सरकार के जो पावर डिपार्टमेंट के जो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनसे मुझे आज सुबह ही बात हुई थी। पावर सप्लाई जितना चाहिए वो सप्लीमेंट हमें कर रहे हैं। तो हमें जो पावर की अवेलेबिलिटी जो ज़रूरत है उस मुताबिक अवेलेबल है, मगर हमें किल्लत है जो पावर परचेस करने के लिए। जो पहले तो एक ऐसे रिजीम था कि पावर परचेस करते जाओ और सप्लाई करते जाओ, उसका पेमेंट बाद में करने का प्रोविज़न था। जैसे बाद में करके यहाँ 31,000 करोड़ का जो बकाया रहा 2022 में एलपीएस रूल के अनुसार उसको एक सॉफ्ट लोन के अरेंजमेंट करके उसको मैनेज किया गया। आज के दिन अगर पावर परचेस करना है तो एडवांस में पैसा पावर जनरेटिंग कंपनीज को दिया जाना ज़रूरी है, उसके बिना वह पावर उपलब्ध नहीं करते हैं। हमारे लिए जे के गवर्नमेंट को फिलहाल पिछले 31,000 करोड़ की लोन का रीपेमेंट करना, उसका ऊपर ब्याज का रीपेमेंट करना, और अभी जो पावर कंजम्पशन करने के लिए जो हमारे यहाँ एटीएनसी लॉसेस 50% है, यानी जितना पावर सप्लाई करते उसमें मात्र 50% ही यहाँ रिकवरी होता है। तो तीनों तरफ से फाइनेंशियल का कमिटमेंट है, उस वजह से पैसा लोग अपने बिल का भुगतान टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। पावर का पिलपरेज को रोकना, अगर कोई भी मैनिपुलेट करता है या पिलपरेज करता है, थेफ्ट करता है, उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और स्टाफ को निर्देश दिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, बिजली को जुडिशियसली यूज करें। स्मार्ट मीटर्स, जैसे मैंने पहले कहा, अगर बिजली सप्लाई करने के लिए पैसा, हमें बिजली प्रोक्यूर करने के लिए, परचेस करने के लिए हमें पैसा एडवांस पे देना पड़ता है। स्मार्ट मीटर के जरिए हम कंज्यूमर को सुविधा देना चाहते हैं कि ये अपने बिजली की खपत जितनी है डेली मॉनिटर करें, जितना चाहे उतना ही बिजली खपत करे। जो जिस गैजेट के जिस इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा खपत हो तो उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं, और सरकार को जो बिजली सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से पूरा पैसा आए, क्योंकि बिजली हम 24/7 बेसिस में रिलायबल और अफोर्डेबल बिजली हम कंज्यूमर को, जे को देने का हमारा मकसद है।